प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर सुदर्शन आपको आज की सर्विस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग प्रभु की गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। सचमुच में परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम लोग सादरी गीत गाएंगे, यीशु के प्यार कैसन सुंदर दिखा रे। यीशु के प्यार कैसन सुंदर दिखा रे, मसीह के प्यार मधु लेके मिठा रे। यीशु के प्यार कैसन सुंदर दिखा रे, मसीह के प्यार मधु लेके मिठा रे। कितना प्यारा कितना अच्छा लगे रे, प्यार भला रे। कितना प्यारा कितना अच्छा लगे रे, प्रभु के प्यार भला रे। यीशु के प्यार कैसे सुंदर दिखा रे, मसीह के प्यार मधु लेके मिठा रे। जीवन अपन दे देला हमरे जीवन लागी, पुरुष में चढ़ गेला हमरे गजक लागी। जीवन अपन दे देला हमरे जीवन लागी, पुरुष में चढ़ गेला हमरे बचक लागी। खुशी से प्राण अपन देला, सच्चा है सच्चा उकार प्यार रे। खुशी से प्राण अपन देला, सच्चा है सच्चा उकार प्यार रे। यीशु के प्यार कैसन सुंदर दिखा रे, मसीह के प्यार मधु लेके मिठा रे। यीशु के प्यार कैसन सुंदर दिखा रे, मसीह के प्यार मधु लेके मिठा रे। खोज के अलग हमरे के मुक्ति लागी, गरीब दुखी बिछुन देला मनवा के सेवा लागी। खोज के अलग हमरे के मुक्ति लागी, गरीब दुखी बिछुन देला मनवा के सेवा लागी। दूलर से हमके अपनाला, असीम प्यार असीम उकार प्यार रे। दूलर से हमके अपनाला, असीम प्यार असीम उकार प्यार रे। यीशु के प्यार कैसे सुंदर दिखा रे, मसीह के प्यार मधु लेके मिठा रे। यीशु के प्यार कैसे
मसीह के प्यार मधुले के मिठारे। कितना प्यारा कितना अच्छा लगे रे प्रभु के प्यार भला रे। कितना प्यारा कितना अच्छा लगे रे प्रभु के प्यार भला रे। यीशु के प्यार कैसे सुंदर दिखा रे। मसीह के प्यार मधुले के मिठारे। यीशु के प्यार कैसे सुंदर दिखा रे। मसीह के प्यार मधुले के मिठारे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में यीशु का प्यार कैसा सुंदर है, उसका प्यार कैसा मीठा है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर ध्यान करें और प्रभु को धन्य कहें। पिता, हम पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भी चढ़ाते हैं प्रभु। हम आपको क्या चढ़ाएं लॉर्ड, सब कुछ तो आपका है प्रभु, सब कुछ आपने दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना,
धन्यवाद देना चाहते प्रभु। आपने हमें इतना प्यार किया कि आपने अपना इकलौता बेटा दे दिया, इसलिए हम आपकी होसना करते हैं, हम हालेलुया कहते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम धन्यवाद और धन्यवाद की बीच चढ़ाते हैं। प्रभु आज अपने बच्चों से बातें कीजिए, हम सब महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम लोग तो पढ़ देते हैं यूं ही याकूब का पुस्तक, उसका आखिरी अध्याय में आखिरी भाग में जो लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, फिर उसने प्रार्थना की तो फिर बारिश हुआ। तो प्रार्थना का सिस्टम को जानना है, तो उसका तह में जाना है आपको, तो भाई एलिया जिस प्रकार का प्रार्थना किया है वैसे असर दिखता है क्या हमारा? नहीं दिखता है। तो झांक के देखें कि वो प्रार्थना के पीछे उसने क्या क्या कार्यकलाप है, क्या हुआ है। तो स्पिरिचुअल सिस्टम है उसके पीछे। हाँ, मांगो तो दिया जाएगा, इस अब लोग बच्चा के रूप में हम लोग इतना जानते हैं, लेकिन क्या बच्चा ही रहना है? हमको सयाना होना है, सही तरीके से बोला है। प्रार्थना में तो ये भी बोला है, अन्य जातियों के समान ऐसे तुम बकबक मत कर बोला है। ये सब चीज है, हमको जानना है। कई बार हमको प्रार्थना में मौन रहना पड़ता है, शांत उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ता है, और हम लोग मांगते हैं। कई बार हमको बोलना पड़ता है, कई बार हम लोग को कुछ चाहिए तो सिर्फ प्रेजिंग, स्तुति, महिमा, प्रशंसा में काम हो जाता है। तो कब क्या करना है उसको जानना चाहिए हमको। इस समय है, क्या आप इस दुनिया के साधारण मनुष्य के समान, संसार के साधारण लोगों के समान जीवन जीते हुए अपना जीवन को खत्म करना चाहते हैं, या परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति बनना चाहते हैं? परमेश्वर एक सुंदर मौका को उत्पन्न किया है, एक सुंदर समय को दिया है कि आज हम प्रभु के लिए निर्णय लें और एक विशेष व्यक्ति बन जाए। कैसे विशेष व्यक्ति बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का पुत्र को ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह के वजह से हम भी परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है, जो अपने देह को नष्ट करता है मैं उसको भी नाश कर दूंगा। ये नई वाचा के अंतर्गत में प्रभु कहता है, तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई है। ये नई वाचा के अंतर्गत में है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे पत्थर सा हृदय को निकाल के मांस का हृदय वहां देता हूँ, मैं बना देता हूँ और नई आत्मा में उत्पन्न करता हूँ। यहाँ हम नई वाचा के अंतर्गत में है प्यारो। हम लोग पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं है, हम विश्वास की वाचा के अंतर्गत में है। हम स्थिति कुछ भी हो, जब हम विश्वास करते हैं, हम अपने परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर को जब निहारते हैं, प्रभु कहता है उसके लिए सारे मार्ग करुणा का और सच्चाई का है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के पहले प्रार्थना करेंगे। पवित्र, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी और सब कुछ को बनाए हैं, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें बनाया है और जीवित रखा है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के द्वारा हम आपको जानने की समझ पाया, विश्वास करने का समझ पाया। मैं धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा आपने लिखित वचन के द्वारा आपने परमेश्वर को प्रकट किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज आपके वचन के संगति में आते हैं। प्रभु आपके वचन के द्वारा हम सबों को बात कीजिए
ताकि हम विश्वास में अपने प्रभु आपके महिमा के लिए हम जीने पाएं, ऐसे अनुग्रह दीजिए। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में दो बात है, सच और झूठ। ये दो बात के ऊपर हम लोग जानकारी और समझ लेना जरूरी है। आज आपके सामने में मैं जो वचन बोलना चाहता हूं वो है परमेश्वर। सब लोग अपने परमेश्वर को जानना चाहिए। जो परमेश्वर हमें बनाया है, जो हमको जीवित रखा है और एक विशेष उद्देश्य के लिए जो परमेश्वर हमें बनाया है, वही परमेश्वर को जानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु के दिन तक बहुत सारे बातों का ज्ञान और समझ लेता है, बहुत सारे बातों को वो जानने पाता है। उसमें से कोई संस्कृति है और कोई परंपरा है और कोई अंधविश्वास है। लेकिन परमेश्वर का इच्छा है कि सब लोग सच्चाई को जाने, सच को जाने। और जब हम सच को जानते हैं तो हम अंधविश्वास से, संस्कृति से और परंपरा से हम लोग छुटकारा पाते हुए जीवन का उद्देश्य में जीने का समझ हमको प्राप्त होता है। दुनिया में बहुत सारे पुस्तक है, लेकिन ये बाइबल जो है सारे पुस्तकों से एक अलग पुस्तक है। इसको मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं और इनमें से जो सच्चाई को मैंने पाया, वही सच्चाई को आप लोगों को देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। दानियल के पुस्तक उसका 10 का 21 पद में लिखा है, सत्य ग्रंथ में जो लिखा हुआ बात है वही मैं तुझको समझाता हूं। ये बाइबल जो है वो सत्य ग्रंथ है, इसका सब बात सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। बाइबल का अक्षरों का एक बिंदु और मात्रा भी सच है। इसको एक ही बार पढ़ने के द्वारा मैं बहुत सारे बात को समझने पाया और आज वो बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाइबल कहता है परमेश्वर है, परमेश्वर है और परमेश्वर के बारे में सब लोगों को सही ज्ञान प्राप्त होना वो जरूरी है। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रेरित पुस्तक उसका 17 अध्याय का 26 और 27 पद, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर सारे दुनिया के लोगों को बनाया है और परमेश्वर का इच्छा है कि जब तक वो जीवित है, जीते जी अपने सृष्टिकर्ता को जानना, अपने सृष्टिकर्ता को समझना, अपने सृष्टिकर्ता को मानना है। इसलिए परमेश्वर हमको जीवित रखा है। सिर्फ हम लोग जीवन में जिएंगे, कमाएंगे हैं और बड़े आदमी बनेंगे और धनी बनेंगे और बहुत सारे धन का उपभोग करेंगे और आखिर में मर जाएंगे, ये परमेश्वर का योजना नहीं है। परमेश्वर का योजना है हम लोग बचपना से परमेश्वर के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुए हम परमेश्वर के ज्ञान में हम लोग परिपक्व होना जरूरी है। हम एजुकेशन के द्वारा हम लोग ये दुनिया को जानते हैं, जानवरों को जानते हैं और पेड़ पौधा को जानते हैं। एजुकेशन के द्वारा बहुत सारे विषय को हम लोग समझते हैं। बहुत सारे मनुष्य अपने को हम समझने पाते हैं, जानने पाते हैं। हमारा कितना हड्डी है
हमारा कितना वजन है, हमारा आयु कितना दिन हो गया, ये सारे बातों को हम जानते हुए समझते हुए आगे जीना चाहते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मनुष्य यदि सारे दुनिया को प्राप्त करे, अंत में अपने ही प्राण का हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ। हम अपने एजुकेशन के द्वारा बहुत सारे बातों को हम जानते हैं, आकाश के बारे में जानते हैं, समुद्र के बारे में जानते हैं, सूरज के बारे में जानते हैं, चांद के बारे में जानते हैं, और ग्रह उपग्रह के बारे में जानते हैं, और प्राणी जगत के बारे में जानते हैं, और जीव जगत के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन आखिर में हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो जिंदगी बेकार है, जिंदगी में कोई फायदा नहीं है। इसलिए परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का योजना है कि मनुष्य जीते जी अपने परमेश्वर को जाने, जो हमें बनाया है, जो हमें बनाया है। हालेलुया। दानियल का पुस्तक उसका 11 का 32 में लिखा है बाइबल में, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो ये बलवान होंगे और अपने जिंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे। जो लोग अपने सृष्टिकर्ता को जानते हैं, अपने बनाने वाला को जानते हैं, वे लोग बलवान होंगे और जिंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे। ये बाइबल हमको सिखाया है। इसलिए अपने परमेश्वर को जानना, अपने परमेश्वर को जानना ये जरूरी है सबके लिए। हम तो दुनिया में परदेसी हैं, थोड़े दिन के लिए हैं, हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए इस दुनिया को छोड़ने के पहले हर एक व्यक्ति वो अपने परमेश्वर को जाने। ये है परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का योजना। तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर इब्रानी उसका 3 का 4 पद में लिखा है, घर कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। हर एक घर कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, परंतु जो सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर है। जो आकाश को बनाया है वो परमेश्वर है, जो समुद्र को बनाया है वो परमेश्वर है, जो पृथ्वी को बनाया है वो परमेश्वर है। इसलिए इब्रानी 3 का 4 पद में लिखा है, हर एक व्यक्ति समझ सकते हैं, घर कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है। दुनिया में हम लोग घर को देखते हैं, घर में रहते हैं, घर में आराम करते हैं, घर में जिंदगी भर रहते हैं। तो एक घर को हम लोग पहचानते हैं, जानते हैं, और एक घर का उदाहरण हम लोगों के लिए लिया गया है कि हर एक घर कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया गया। जैसे घर कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, ऐसे ही जो सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर है। जो सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर है। उसका यदि उल्टा बात को हम लोग स्वीकार करेंगे, ऐसा होगा जो कुछ भी नहीं बनाया है वो परमेश्वर नहीं है। जो कुछ भी नहीं बनाया है वो परमेश्वर नहीं है। इसलिए दानियल कहते हैं, जो अपने सृष्टिकर्ता को जानते हैं वो अपने जिंदगी में बड़े बड़े काम करते हैं। अपने सृष्टिकर्ता, इसलिए जो हमको बनाया है उसको जानना जरूरी है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने मां को जानता है, जो उसको पैदा किया है, उसको जन्म दिया है, हर एक व्यक्ति सबसे पहले हम जानते हैं अपने मां को जानते हैं, जो हमको गर्भधारण किया, जो हमको जन्म दिया, उसको हम लोग मां कहते हैं, उसको मां मानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जो मुझे जन्म दिया वही मेरा मां है, और जो मुझे बनाया है वही मेरा परमेश्वर है।
उसका उल्टा होगा, जो मुझे जन्म नहीं दिया वो मेरा मां नहीं हो सकता, और जो मुझे नहीं बनाया वो मेरा परमेश्वर भी नहीं हो सकता। देखिए मुर्गी का बच्चा को देखिए, वो बच्चे लोग अपने मां के पीछे पीछे चलते हैं। बकरी का बच्चा को देखिए, वो अपने मां को पहचानता है। बिल्ली का बच्चा को देखिए, अपने मां को पहचानता है। हर एक जानवर भी बच्चे अपने मां को पहचानते हैं। ऐसे हर एक व्यक्ति हम अपने मां को जानते हैं। जिस प्रकार हम अपने मां को जानते हैं, उसी तरह अपने बनाने वाला, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भी जानना जरूरी है। और जीते जी हम जितने ज्यादा हम अपने परमेश्वर को जान सकते हैं, यह है परमेश्वर का योजना हर एक व्यक्ति के लिए। हर एक व्यक्ति के लिए जो मुझे बनाया है वही मेरा परमेश्वर है, उसको जानना हम सबों के लिए अति जरूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो माँ जो होता है वो दृश्य है। हम माँ को देखते रहते हैं, बोलने के पहले, सुनने के पहले, समझने के पहले हम माँ को देखते हैं, और ऐसे देखते हैं, ऐसे पहचानते हैं। हम दूसरे को माँ नहीं बोल सकते, दूसरे को माँ नहीं बोल सकते। माँ को जैसे गहराई से और अच्छे से हम जानते हैं और समझते हैं, ऐसे ही अपने सृष्टिकर्ता, अपने बनने वाला परमेश्वर को ऐसे अच्छा से गहराई से हमको जानना और समझना और मानना जरूरी है। हालेलुया। तो माँ जो है वो दृश्य है और परमेश्वर जो है वो अदृश्य है। इसलिए माँ दृश्य है बोल के हम उनको जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमको बनाने वाला है वो अदृश्य है। इसलिए परमेश्वर को समझना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा कठिन होता है। और परमेश्वर जो है वो आत्मा है और मनुष्य जो है वो भी आत्मा है। परमेश्वर को परमात्मा कहा जाता है और मनुष्य को एक आत्मा कहा जाता है। इसलिए आत्मा ही परमात्मा को पहचान सकता है। इसलिए हम परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर आज हमको जीवित रखा है। जन 17 का 3 पद में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं, परमेश्वर को, अद्वितीय परमेश्वर को जो सब कुछ को बनाया है, उसी को जानना और उनके भेजे हुए पुत्र यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। तो हम देखते हैं यहां पर हमारे लिए आशीर्वाद है कि जो हमको बनाया है उसको जानते हैं, तो उसका परिणाम क्या है? अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। इसलिए हम अपने परमेश्वर को जानने के लिए हम लोग हमेशा तैयारी में रहना चाहिए, खोजी में रहना चाहिए। हालेलुया। जैसे कि एक एरोप्लेन उड़ते हुए हम लोग देखते हैं, लेकिन उसका पायलट को हम लोग देख नहीं सकते, नहीं दिखता है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि एक पायलट एरोप्लेन को उड़ा रहा है। उसी तरह ये सारा विश्व को जो बनाया है और चलाता है वो ही परमेश्वर है। देखिए हर एक ऋतु के अनुसार काम होता है, काम होता है। बारिश के दिन में बारिश होता है, हर एक पेड़ अपने ऋतु के समय में अपने फल देते हैं। परमेश्वर अपने नियंत्रण में सारे सृष्टि को, सारे पेड़ पौधा को, सारे जानवरों को, सारे मनुष्यों को अपने नियंत्रण में रख करके वो चलाता है। उसी के हाथों में हर एक प्राणी का प्राण, उसी के हाथों में हर एक देहधारी मनुष्य का सांस भी होता है। वो अपने मर्जी से हर एक को चलाता है। और आज परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की योजना के आधार पर आज इस पृथ्वी पर हम लोग जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर को जानने के लिए सबसे पहले हम अपने को जानना है, क्योंकि उत्पत्ति 1 का 26 पद में लिखा है,
परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया है। अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया। परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी से बनाया है, अपने स्वरूप में, अपने समानता में। परमेश्वर मनुष्य में अपने सांस दिया है और मनुष्य एक जीवित प्राणी है। तो हम परमेश्वर को जानने के लिए पहले हम अपने को जाने। अपने को जानने के द्वारा हम परमेश्वर को जानने के लिए हमको सहज हो जाएगा। मनुष्य का शरीर और प्राण और आत्मा तीनों को मिलकर हम एक मनुष्य समझते हैं। शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों का मिश्रण को एक व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं और जानते हैं। और उसके बाद जैसे कि हम अपने शरीर का हर एक अंगों को जानते हैं, पांव को जानते हैं, हाथों को जानते हैं, सिर को जानते हैं, अंगुली को जानते हैं, अपने सिर का बाल को जानते हैं, अपने खून को जानते हैं, अपने शरीर का नाक, कान, आंख, जीभ, दांत, हर एक अंगों को जानते हैं। हमारे शरीर में कितने हड्डी है उसको जानते हैं। हमारा वजन कितना है हम जानते हैं। हमारे शरीर में कितना खून है, कितना किलो खून है, कितना चर्बी है, ये सब जान सकते हैं। हम अपने को जैसे जानते हैं इसी तरह अपने परमेश्वर को भी जानना है। इसके बाद हम अपने प्राण को जानते हैं। हमारा जो प्राण है वो खून में होता है, खून में हमारा प्राण रहता है। इसलिए हम हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने खून को देखे हैं और जानते हैं। उसी तरह हम एक आत्मा भी है और आत्मा को जानना जरूरी है। आयुब की किताब 32 अध्याय 8 पद में लिखा है कि मनुष्य एक आत्मा है और उनको इसलिए सांस दिया गया है कि जीते जी मैं एक आत्मा हूं, ये बात को समझने पाए। मैं एक आत्मा हूं। शरीर मिट्टी का है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा जो है वो अमर है, अविनाशी है। वो इस शरीर को छोड़कर वो जहां से आया है वहां चले जाएगा। 100 उपदेशक 12:7 पद में लिखा है, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा आत्मादाता के पास चले जाएगा। अब आत्मा हमारे देह में रहता है, आकाश के नीचे में रहता है, जमीन के ऊपर में रहता है, लेकिन इस शरीर में आत्मा हमेशा नहीं रहेगा। जितना दिन के लिए परमेश्वर ने निर्धारित किया है, योजना बनाया है, इतना ही दिन तक इस शरीर में आत्मा रहेगा। उसके बाद आत्मा इसको छोड़ के, शरीर को छोड़ करके जहां आया था, जो भेजा था, वही परमेश्वर के पास वो चले जाएगा। तो आज यदि जीते जी अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं, मरने के बाद वही परमेश्वर के सामने में हमको उपस्थित होना पड़ेगा। और यदि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हमको लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए अपने परमेश्वर को जानना जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर आत्मा है। जन 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। और प्रभु के दास, प्रभु के सेवक पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। 1 कुरिन्थी उसका 3:16-17 पद में। फिर 1 कुरिन्थी 6:19-20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज बाइबल के माध्यम से मैं अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान गया हूं, समझ गया हूं। और परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान जाए। आज परमेश्वर को नहीं जानने के कारण लोग भूल में, गलती में पड़े हुए हैं और भटक गए हैं। इसलिए परमेश्वर
अपने आप को प्रकट किया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जानने का मौका पाए, इसलिए परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया। यदि परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करता तो कोई भी परमेश्वर को जानने नहीं पाते। आज अपने को प्रकट करने के द्वारा आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपने सृष्टिकर्ता को जानने पाए। मैं अपने परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को मैं जानने पाए। परमेश्वर 3 किस्म से अपने को प्रकट किया है। पहला किस्म है सृष्टि के द्वारा। सृष्टि के द्वारा यह सृष्टि बताता है। ये सारा दुनिया को देखने से हमको पता चलता है कि परमेश्वर है। यदि सृष्टि है तो सृष्टा जरूर है। यदि मैं हूं तो मेरा बनाने वाला जरूर है। तो ये सृष्टि परमेश्वर का परिचय देता है। ये रोमी पुस्तक उसका 1 अध्याय 18 पद से 25 पद में लिखा गया है। रोमी 11 अध्याय 36 पद में लिखा गया है। और पहला कुरिन्थी 8 अध्याय 6 पद में लिखा गया है। और कोलोसी 1 अध्याय 16 पद में लिखा गया है। ये सृष्टि परमेश्वर को प्रकट करता है। इसलिए हम लोग गाना भी गाते हैं, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम। तो हम लोग परमेश्वर का सृष्टि को देखते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं और परमेश्वर का आराधना करते हैं। तो यदि सृष्टि है तो सृष्टा है। हालेलुया। जैसे एक कारपेंटर बढ़ई एक चौकी बनाता है और हम लोग चौकी को व्यवहार करते हैं, लेकिन चौकी कभी बढ़ई नहीं है और बढ़ई कभी चौकी नहीं है। इसी तरह जो हमको बनाया है वो परमेश्वर है, वो कभी सृष्टि नहीं है, वो बनाने वाला है। और बनाने वाला हमेशा वो अपने महिमा लेता है सृष्टि के द्वारा। इसलिए हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। 2 नंबर, परमेश्वर अपने आप को बाइबल के द्वारा वो प्रकट किया। ये पहला शमूएल उसका 3 का 21 पद में लिखा गया है। और पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय का 12 पद में लिखा गया है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने को प्रकट किया। और बाइबल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का लिखित वचन है। इसलिए जॉन 1 का 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। और जॉन 1 का 14 में लिखा है, वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हम अद्वितीय परमेश्वर की महिमा उससे देखने पाए। तो वचन देहधारी हुआ। इसलिए बाइबल जो है परमेश्वर का लिखित वचन है और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का जीवित वचन है। इसलिए तीसरा बात है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने को प्रकट किया है। मत्ती उसका 11 का 27 पद में लिखा है, पिता को कोई नहीं जानता, सिर्फ पुत्र जानता है, और पुत्र को कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जानते हैं। और पुत्र जिसके ऊपर अनुग्रह करता है उसी के जीवन में परमेश्वर प्रकट होता है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा मेरे जिंदगी में यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर का प्रकाशन को प्राप्त किया हूं, यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि जॉन 1 का 18 में लिखा है, किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, उसका गोदी का बेटा जो यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया है। और 3 नंबर, हम यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर को हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये 5
चीज वो परमेश्वर नहीं है। पहला मनुष्य, एक मनुष्य कभी परमेश्वर नहीं हो सकता है जो माता और पिता के द्वारा जन्म लिया है। इसलिए कोई व्यक्ति को हम परमेश्वर नहीं मानना चाहिए। 2 नंबर, मनुष्य के द्वारा बनाया गया आकृति, प्रतिमा, वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य बनाया है, उसको हम लोग परमेश्वर मानना, परमेश्वर समझना, ये भी हमारे लिए बहुत गलत का बात होगा। 3 नंबर, शक्ति। शक्ति शैतान का एक शक्ति है, गुणी मंत्र वाला का शक्ति है, डाहनी का शक्ति है। कोई शक्ति को हम लोग परमेश्वर नहीं मानना चाहिए। और 3 नंबर, कोई सृष्टि वस्तु को, बहुत लोग पेड़ को मानते हैं, बहुत लोग कोई जानवरों को मानते हैं, बहुत लोग सांप को परमेश्वर मानते हैं। ऐसे सृष्टि वस्तु कभी परमेश्वर नहीं हो सकता। जो सब कुछ को बनाया है वही परमेश्वर है। और 5 नंबर, कोई भी फोटो जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ये परमेश्वर नहीं हो सकता। 5 बात को आपको जानना पड़ेगा। 1 नंबर, कोई व्यक्ति परमेश्वर नहीं है। 2 नंबर, कोई मूर्ति परमेश्वर नहीं है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। 3 नंबर, कोई शक्ति परमेश्वर नहीं है। 4 नंबर, कोई सृष्टि वस्तु परमेश्वर नहीं है। और 5 नंबर, कोई फोटो परमेश्वर नहीं है जो हम सबों को बनाया है और जिसके हाथों में हरेक प्राणी का प्राण, हरेक देहधारी मनुष्य का सांस है, जिसके योजना से हम बनाए गए हैं और जिसके योजना से हम जीवित पाए जाते हैं और जिसके योजना से हमारा मृत्यु भी होता है, वही परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर अपने महिमा किसी को नहीं देता। अपने परमेश्वर को जानना आनंद जीवन है। इसलिए इब्रानी 3:4 पद में लिखा है, घर कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, परंतु जो सब कुछ को बनाया है, जो दृश्य हो या अदृश्य हो, छोटा हो या बड़ा हो, सजीव हो या निर्जीव हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, जो सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर है। ये बात को हमको विश्वास करना जरूरी है। हम लोग आज परमेश्वर को नहीं जान करके परंपरा में, रीति नीति में, संस्कृति में, अंधविश्वास में अपने जीवन को, अपने जिंदगी को खत्म करने जा रहे हैं। हमारा जीने का समय चले जा रहा है, लेकिन हम अब तक अपने अनेक लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मेरा अनुरोध है, अपने परमेश्वर को जानो जो आपको बनाया है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, किसी को अपनी महिमा नहीं देता। वो था, वो है, वो रहेगा। परमेश्वर के पास कोई भी परिवर्तन नहीं है। वो था, वो है, वो रहेगा। वो महान है। गॉड इज ग्रेट। इससे बड़ा और कोई नहीं है, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। बाइबल में लिखा है, यशाया 66 पद में, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका पांव रखने का चौकी है। इतना बड़ा परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है, इससे बड़ा और कोई नहीं है। परमेश्वर प्रेम करता है। गॉड इज लव। परमेश्वर हमको प्रेम करता है। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। जन 3:16 में यीशु मसीह सिखाते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए परमेश्वर है बोल के हमको विश्वास करना है, हमको अंगीकार करना है। इब्रानी 11:6 पद में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को, परमेश्वर का खोजने वाले को प्रथम परमेश्वर है बोल के विश्वास करना है और 2 नंबर उसको अंगीकार करना है।
दूसरा कुरिन्थी 4:13 में लिखा है, जो मैं विश्वास किया वही मैं बोला, मुझ में वही विश्वास का आत्मा है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं, बोलता हूं कि परमेश्वर है। जब परमेश्वर है बोल के आप स्वीकार करते हैं, ये विश्वास एक आग के टुकड़ा के समान आपकी जिंदगी में, दिमाग में काम करेगा। छोटा सा आग का टुकड़ा जंगल को राख कर देता है। यदि आप परमेश्वर है बोल के विश्वास करेंगे, अंगीकार करेंगे, आपके जीवन में आग जलेगा। जंगल में आग जलने से बड़े बड़े जानवरों, हाथी, बाघ, शेर, भालू, लोमड़ी, ये सब भागते हैं। आग को उनका डर है, आग से उनका भय, डर है, इसलिए उन लोग भागते हैं। लेकिन जो जो छोटे छोटे कीड़े मकड़े हैं, जो लोग नहीं जानने पाते हैं कि जंगल में आग लगा है, उन लोग वो आग में जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। इसी तरह जब आप परमेश्वर है बोल के विश्वास करेंगे, अंगीकार करेंगे, आपके दिल में, दिमाग में जो भी संस्कृति है, परंपरा है, रीति नीति है, अंधविश्वास है, वो सब ये सच्चाई का करेगा, आग के बराबर वो नाश कर देगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर दयालु है। प्यारो, परमेश्वर हमको दया किया है, इसलिए आज हम जीवित पाए जाते हैं। हम लोग अच्छा खाते हैं, हमको अच्छा खाना मिलता है, विटामिन खाना खाते हैं, इसलिए हम लोग जीवित नहीं हैं। परमेश्वर हमको दया करता है, इसलिए हम लोग आज जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि हम लोग नाश हो जाए। परमेश्वर का इच्छा है सब लोग अपने गलत कामों से मन परिवर्तन करें, सुधर जाएं, अपने परमेश्वर को जाने, क्योंकि मरने के पास वही परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा जो हमको बनाया है। उसके सिंहासन के सामने में हमको खड़ा होना पड़ेगा जो हमको बनाया है। इसलिए परमेश्वर हमको जीवित रखा है, दया किया है। आज तक हमको अपने पाप के अनुसार वो दंड नहीं दिया है। भजन संगीत 103:10 में लिखा है, ना तो हमारे अधर्म के अनुसार, ना तो हमारे पापों के अनुसार परमेश्वर हमको दंड दिया है। परमेश्वर दंड नहीं दिया है। परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी नाश हो जाओ। परमेश्वर का इच्छा है सब लोग उद्धार पाए और सच्चाई को, भली भांति को जाने। और सच्चा कौन है? परमेश्वर। गॉड इज ट्रूथ। परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर को जानना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। मैं बाइबल से परमेश्वर का बारे में बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त किया हूं। वो है, आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा, वो है वो पाप क्षमा करते हैं। आप जो भी पाप किए हैं वो परमेश्वर देखा है, वही परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। परमेश्वर पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर रोग चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे मृत्यु का, हमारे जीवन का स्वामी है। आज उसके अनुग्रह से आज हम जीवित पाए जाते हैं, लेकिन हमारे लिए वही परमेश्वर मृत्यु का दिन को भी वो ठहराया हुआ है। जो परमेश्वर हमको बनाया है वो अनंत है, उसका कभी समाप्त नहीं है। वो था, वो है, वो रहेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। यिर्मयाह उसका 26 और 27 पद में परमेश्वर बोलता है, मैं सारे सृष्टि का परमेश्वर यहोवा हूं, मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हम जानते हैं। बाइबल में लिखा है, मुर्दा को जिंदा किया है और रोगी को चंगा किया है और समुद्र को 2 भाग किया है, वो आकाश से मानना गिराया है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए परमेश्वर को जानना जरूरी है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह में उसका उपस्थिति है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ को जानता है। परमेश्वर सर्वदर्शी है, परमेश्वर स्वयंभू है, परमेश्वर अक्षय है, परमेश्वर अद्वितीय है, परमेश्वर अमर है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को वो देखता है। लिखा गया है भजन संहिता 33:13 में, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है,
परंतु वो हर एक मनुष्य को वो निहारता है। आपको परमेश्वर दिखता है। लिखा गया है, वचन में लिखा है, यशाया 49 का 15 पद में, जन्म दिया मां, दूध पिलाया मां, अपने बच्चों को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे मां के गर्भ से मैं तुम्हारा देखभाल करते आ रहा हूं। तुम्हारा बुढ़ापे तक भी, तुम्हारे मृत्यु के दिन तक भी मैं तुम्हारा सहायता करूंगा, मैं तुमको अगुवाई करूंगा। वही परमेश्वर आपको जानता है, वही परमेश्वर सबका देखभाल करता है। वो हर एक प्राणी को आहार देता है। प्रत्येक दिन हमको जो खाना मिलता है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है। वो भजन संहिता 136 का 25 पद में लिखा है, वो हर एक प्राणी को आहार देता है। वो हर एक के लिए वो चिंता करता है, हर एक के लिए चिंता करता है। पहला पत्रस उसका 5 का 7 पद में लिखा है, ओ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए, आपके लिए चिंता करता है। वो मेरे लिए क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या जरूरत, वो परमेश्वर चिंता करता है। बाइबल में लिखा है वो हर एक के नाम के अनुसार जानता है। बाइबल में लिखा है वो हर एक सिर का बाल को गिन के रखा है। परमेश्वर हर एक का हृदय को जानता है। परमेश्वर वो उठाता है, परमेश्वर एक व्यक्ति को बढ़ाता है। परमेश्वर के ओर से भूमि डोल होता है। परमेश्वर के ओर से हम लोग अचंबा होता है जब भूमि डोल के बारे में हम लोग टीवी से, न्यूज से देखते हैं। ये परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर सूरज को उदय करता है, ओ धर्मी अधर्मी दोनों के लिए बारिश करता है, दोनों के लिए सूरज उदय करता है। परमेश्वर आज हमको जीवित रखा है। हमारे सांस परमेश्वर के नियंत्रण में चलता है और परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार आज तक हमको दंड नहीं दिया है। परमेश्वर हमको सुधरने के लिए, मन परिवर्तन करने के लिए, और जो जो गलत काम सब किए हैं आज से और ऐसा नहीं करने के लिए समझौता देता है, चेतावनी देता है, अवसर देता है, ताकि हम आगे को परमेश्वर की महिमा के लिए मृत्यु के दिन तक हम जीने पाए। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। किसी का, हमारे माँ बाप हमारे लिए पक्षपात कर सकते हैं, जो हमको पैदा किए, हमारा देखभाल किए हैं, लेकिन जो हमको बनाया है कभी पक्षपात नहीं करेगा। इसलिए लिखा गया है 2 कुरिन्थी 5 का 10 पद में, वो हर एक को उनके शरीर के कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। जो शरीर के लिए बोया है वो शरीर के लिए काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोया है वो आत्मा के लिए काटेगा। जो थोड़ा बोया है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोया है वो ज्यादा काटेगा। इसलिए परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। आज हर एक को अवसर देता है इस पृथ्वी पर कि हम परमेश्वर को जानने पाए और न्याय जीवन, पवित्र जीवन, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन में जीना सीखें। यह है परमेश्वर का योजना। और परमेश्वर का आखिरी योजना आज मैं आप लोगों को प्रकट करता हूं कि हम लोग सब परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को भय माने और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करें। परमेश्वर को जानने का सबसे उत्तम तरीका है बाइबल। अब बाइबल को एक बार पढ़ लीजिए और जान जाइए कि जो परमेश्वर आपको बनाया है आपके लिए उसका योजना क्या है। और थोड़े दिन के बाद हम लोग इस दुनिया से प्रस्थान करेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। जिस जगह से हम लोग आए हैं वहाँ हमको लौटना पड़ेगा। बाइबल का वचन ये कहता है, मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो है आत्मादाता के पास चले जाएगा और हमको और एक अविनाशी शरीर प्राप्त होगा। वो अविनाशी शरीर में हम लोग न्याय सिंहासन के सामने में खड़ा होकर, 2 जगह है, स्वर्ग और नरक। यदि इस दुनिया में परमेश्वर के साथ हमारा संगति है। बाइबल 3 संगति के बारे में दुनिया को सिखाता है। 1 नंबर
माँ और बच्चा, 2 नंबर पति और पत्नी, और 3 नंबर मनुष्य और परमेश्वर। माँ और बच्चा ये खून का रिश्ता है, पति और पत्नी ये शरीर का रिश्ता है, परमेश्वर और मनुष्य ये आत्मा का रिश्ता है। यदि हम अपने को आत्मा समझते हैं, अपने परमेश्वर को जानने के लिए हम लोग परमेश्वर की खोजी में रहें और परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को माने और परमेश्वर के महिमा के लिए बाकी जीवन जीने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमको बनाया है, आपके सृष्टि में हम सब बड़े अद्भुत हैं, आपके महिमा के लिए। प्रभु, आपको जानने के लिए हर एक का दिल को, मन को मैं खोलता हूँ, हर एक का आँख को खोलता हूँ, ताकि सब लोग अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जिंदगी में जानने पाए, समझने पाए और विश्वास करने पाए और मानने पाए। ऐसे अनुग्रह सब पर प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।